कहीं लिफ्ट खराब, कहीं एक्सीलेटर चालू नहीं, तो कहीं सिक्योरिटी गार्ड ही नदारद। नोएडा की फुट ओवर ब्रिजों का हाल इस चमचमाते शहर से बिल्कुल उलट है। नोएडा में जिन फुट ओवर को लोगों की सहायता के लिए लगवाया गया था, आज वही खुद मदद की राह ताक रही है। जिनको पैरों की सहूलियत बनना था, वो खुद अपने लिए वजन बन गए। बदहाली की ये दास्तां नई नहीं है और इसी पर देखिए हमारा रियलिटी चेक। नोएडा प्राधिकरण द्वारा पीपीपी मॉडल पर शहर के अलग अलग इलाकों में फुट ओवर ब्रिज इसलिए बनाए गए थे ताकि सड़कें पार करने के दौरान लोग हादसों का शिकार ना हो। इस पीपीपी मॉडल पर बनाए गए फुट ओवर ब्रिज की अगर बात की जाए तो इनके ऊपर विज्ञापन लगाकर फुट ओवर ब्रिज का संचालन करने वाली कंपनी अपना खर्चा निकालेगी। नोएडा में बने अलग अलग फुट ओवर ब्रिज का रियलिटी चेक करेंगे और आपको दिखाएंगे कि मानकों पर ये कितने खरे उतरते हैं। फिलहाल हम सेक्टर 27 में मौजूद हैं, यहाँ से शुरुआत करने। आप देखिए बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि यहाँ लिफ्ट चालू है और इस लिफ्ट का इस्तेमाल करें। जितने भी लिफ्ट और एक्सीलेटर लगाए गए हैं खास तौर से बुजुर्ग लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, अब इस लिफ्ट का भी रियलिटी चेक करके आपको दिखाएंगे कि कितनी काम कर रही है लिफ्ट। सेक्टर 27 का फुट ओवर ब्रिज है और इसी तरीके से शहर के अलग अलग इलाकों में बनी जो भी फुट ओवर ब्रिज है उन सबको हम रियलिटी चेक करेंगे कि मानकों पर कितना खरा उतर रहे हैं। देखिए बटन यहाँ पर लगाया गया जरूर है लेकिन कोई भी बटन इसका काम नहीं कर रहा है। अब साफ आप देख सकते हैं कि बोर्ड जरूर लगा दिया गया है। यहाँ पर इस दरवाजे को खोल दिया गया है। आमतौर पर इन दरवाजों में भी ताला लटका होता है लेकिन फिलहाल दरवाजे खुले हुए हैं लेकिन लिफ्ट काम नहीं कर रही है और इसी तरीके के हालात शहर के ज्यादातर फुट ओवर ब्रिज पर है। शहर के अलग अलग हिस्सों में ये कहानी बदस्तूर जारी है। अधिकतर फुट ओवर ब्रिजों की लिफ्टें या तो खराब है या फिर चालू ही नहीं है। अब हम सेक्टर 17 के पास पहुंचे हैं। सेक्टर 17 पे जो फुट ओवर ब्रिज बना हुआ है ये रजनीगंधा से डीएनडी जाने वाले रोड के ऊपर बनाया गया है और दूसरी तरफ सेक्टर 16 है। सेक्टर 16 की झुग्गियां हैं, उसको जोड़ने के लिए लोगों को किसी तरीके का सड़क हादसे का शिकार न होना पड़े इसलिए फुट ओवर ब्रिज बनाए गए थे। लिफ्ट यहाँ पर भी लगाई गई है। इस लिफ्ट को अभी अगर हम बात करें तो नहीं चल रही है। इसके पीछे का जो कारण बताया जा रहा है कि लाइट नहीं है। लाइट न होने के चलते फिलहाल लिफ्ट बंद है और बारिश के समय में कई बार लिफ्ट बंद भी कर दी जाती है। यहाँ पर इसकी देखरेख करने के लिए कुछ लोगों को भी रखा गया है। क्या नाम है आपका? अच्छे लाल चौहान। लिफ्ट कैसे काम करती है? चलती है, बढ़िया चलती है। लोग कितने आते हैं? आते रहते हैं, आने जाते हैं। अच्छा, बंद कब करते हो इसको? बंद 7, 7:30, 8 बजे रात में। जैसे बारिश वारिश का मौसम होता है, ज्यादा बारिश हो तो लाइट नहीं है तो बंद कर देते, नहीं चलती है। अच्छा, लाइट ना होने की सूरत में अभी जैसे है तो बंद है? तो हाँ, लाइट नहीं है, बंद है। लाइट आती चल जाएगी? हाँ, चल जाएगी। बिल्कुल। देखिए इनका कहना है कि लाइट अभी नहीं है इसलिए इसको बंद करा गया है लेकिन लिफ्ट के हादसे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अब तक हाई राइज सोसाइटियों के अंदर सामने आते थे लेकिन फुट ओवर ब्रिज के अंदर भी लगी हुई लिफ्ट के अंदर अब लोग फंसना शुरू हो गए। अब ये देखिए एक और फुट ओवर ब्रिज की लिफ्ट खराब। अब हम नोएडा एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं। महामाया फ्लाईओवर के पास बने जो फुट ओवर ब्रिज है उस पर महामाया फ्लाईओवर के पास में ज्यादा लोगों की आवाजाही रहती है और एक्सप्रेसवे की सबसे पहले हम तस्वीर दिखाएं तो गाड़ियों की जो रफ्तार है वो बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में रोड पार करते हुए हादसे का शिकार लोग ना हो यहाँ पर भी फुट ओवर ब्रिज बनाए गए थे। इन फुट ओवर ब्रिज का जो रियलिटी चेक है वो हम कर रहे हैं। गाड़ियों की रफ्तार आप देख सकते हैं। लिफ्ट यहाँ पर लगी हुई है लेकिन लिफ्ट में तकनीकी खराबी बताई जा रही है। फिलहाल इन लोगों का कहना है कि लिफ्ट का जो पैनल है इस पैनल को दबाने पर यहाँ लिफ्ट काम नहीं कर रही है और नीचे से अगर ऊपर आना चाहें तो स्विच काम कर रहा है। दूसरी तरफ की जो लिफ्ट है उसको ठीक होना बताया जा रहा है लेकिन फिलहाल ये पैनल यहाँ पर खराब है और ये जो दुरुस्त करने की काम है ये लिफ्ट में 3 दिन पहले एक ही वक्त फंसा था। उसके बाद से लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। लोग चेक करने आते हैं अब? जी, चेक करने के लिए। हाँ जी। कितने दिन से आ रहे हैं? ये तो हम देख रहे हैं 10 दिन 12 दिन से आ रहे हैं। अच्छा, क्या खराबी है? खराबी तो अभी तात्पर्य में ये है सर, आगे का ये नहीं काम कर रहा बटन। बोल दिया आपने ठीक कराने के लिए? जी, शाम में आया था। अच्छा, इस फुट ओवर ब्रिज से कितने लोग रोज निकलते होंगे? करीब 100-200 जी। तो इस तरीके की जो तकनीकी खामी है वो जरूर देखने को मिल रही है। पीपीपी मॉडल पर बनाए गए ये फुट ओवर ब्रिज बदहाली का शिकार है। ज्यादातर लिफ्ट और एस्केलेटर खराब है। इनमें से कई बार लोगों के फंसने की भी घटनाएं देखने को मिली। हम सेक्टर 126 के
फुट ओवर ब्रिज के पास में मौजूद हैं। जिस जगह मैं खड़ा हूं ये सेक्टर 44 लगता है और इसके दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो वहां पर 126 सेक्टर है, एक नामी यूनिवर्सिटी भी है। इस लिफ्ट के हालात को हम चेक करेंगे। यहाँ पर भी तमाम जो नियम है उनके मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए और लिफ्ट का संचालन दुरुस्त होना चाहिए ताकि तमाम बुजुर्ग और बच्चों को आराम से वो लोग रोड पार कर सकें। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे स्विच तो लगा हुआ है लेकिन किसी भी तरीके का काम नहीं कर रहा है, यानी ये लिफ्ट पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई है। और यहाँ पर रोजाना सैकड़ों जो स्टूडेंट हैं जो इस साइड रोड पर उतरते हैं वो यूनिवर्सिटी में जाने के लिए इस लिफ्ट का प्रयोग करते हैं। सेक्टर 126 में कई मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उन कंपनियों में काम करने वाले लोग इस लिफ्ट का प्रयोग करते हैं, फुट ओवर ब्रिज का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर हाईवे की प्राइम लोकेशन है, कभी भी इस फुट ओवर ब्रिज के ऊपर ऐसा नहीं हुआ कि विज्ञापन नहीं लगाओ, हमेशा यहाँ विज्ञापन लगा रहता है। जो खर्चा है वो पूरी तरीके से कंपनी को मिल रहा है, बावजूद उसके जो सुविधा देनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। हाईवे की तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब देखिए फुट ओवर ब्रिज पर ऊपर की तरफ जो तमाम विज्ञापन हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के वो जरूर लगाए गए हैं, यानी जो पैसा कंपनी को कमाना चाहिए रखरखाव के लिए वो पैसा कंपनी कमा रही है। लेकिन लोगों की मूलभूत सुविधाओं की अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से यहाँ पर ठप है। अब लोगों को सड़क पार करवाने वाले ये ओवरब्रिज कब अपनी इस बदहाली की दशा को पार कर पाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। टीम न्यूज़ स्टीव। क्या नागिन डांस से कोई बीमारी ठीक हो सकती है? हम नहीं मानते, लेकिन